नमस्कार दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना है तो ये 5 तरीके हमेशा याद रखना। फाइंड योर इंटरेस्ट वर्क, अपनी रुचि का काम खोजें। सफलता के शिखर पर बैठा हर इंसान सभी को भाता है। उसे देखकर मन में विचार हमारे आता है, मुझे भी बनना है। इसकी तरह ये एक अच्छी बात है, आप उनसे इंस्पायर हुए, आप उनसे एक इंस्पिरेशन ले सकते हो, पर आप उनके जैसे नहीं बन सकते। ये एक को छावा सत्य है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्टेड काम ढूंढना होगा कि किस फील्ड में आप माहिर हो, उस्ताद हो। उस काम को करने के लिए आपके पास एक शार्प दिमाग है जो अलग अलग तरीके से एंगल से सोच सकता है। उस काम को आप बिना पैसे के भी करने को तैयार हो। उस काम को करने के लिए आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस है, आपको अपने इंटरेस्टिंग वर्क, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा, बिलीव है और आप मानसिक रूप से पूरी तरह से उस काम को करने के लिए तैयार हो, तो आप सफलता पाने के भी हकदार हो। सफलता पाने की चाहत सब में होती है। ऊंचा उड़ता वही है जिनके पंखों में जान होती है। 2. इंक्रीज नॉलेज। ज्ञान में वृद्ध पतंग को हम जितना ज्यादा ढील देते जाते हैं, पतंग उतनी ही तेजी से ऊपर बढ़ती जाती है। फिर ऊपर से हमारी पतंग किसी भी पतंग को आसानी से काट लेती हैं या कट जाती हैं। सही ज्ञान न होने की वजह से ठीक उसी प्रकार से हम अपने पसंदीदा काम, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए हमें अपने ज्ञान, नॉलेज को धागान की तरह लपेटकर अपने दिमाग में स्टोर करके रखना होगा, ताकि हमें अपने काम में किसी भी तरह की कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हम उस परेशानी का समाधान बैठी आसानी से निकाल पाए। वो भी बिना किसी के मदद के आपको अपनी फील्ड का ज्ञान खोजने से मिलेगा। जैसे इंटरनेट से, वीडियो से अपनी फाइल, मैं अपने गुरु से, बुक से, अपने सीनियर से मिलकर आदि से आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। ज्ञान बढ़ाने से आपको ये फायदे मिलेंगे, जैसे आपका आत्म सुधार होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। याद रखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते समय आपको जरा सा भी आलस्य नहीं करना है, बल्कि आपको तो चतुर और चालक बनकर अपने ज्ञान को हर जगह से बटोर लेना है। ध्यान लगाने से ज्ञान मिलता है, गुरु के आगे सिर झुकाने से आशीर्वाद मिलता है, ज्ञान को सहेज के रखने से और समय समय पर उसका इस्तेमाल करने से सफलता के शिखर को आसानी से चूमा जा सकता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ज्ञान वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ध्यान लगाने से ज्ञान बढ़ता है। तीर से निकला हुआ बाण और ज्ञान से निकला हुआ समाधान कभी खाली नहीं जाता। 3. वर्क विथ कंसंट्रेशन। एकाग्रता से काम करें। पानी की तरह लगातार बहना होगा, चाहे राह में कितनी ही मुश्किलें, चट्टानें क्यों ना आ जाए, उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बहते रहना होगा। ये दुनिया का नियम है। आप जब भी किसी से कोई सुझाव मांगने जाओगे, आपको वहां से निराशा ही हाथ मिलेगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपके काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 90% केस में तो लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम करेंगे। पर आपको तो खुद पर, खुद के काम पर, खुद की स्किल पर खुद को सबसे ज्यादा बिलीव होना चाहिए। आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना चाहिए। इन लोगों से डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट होना चाहिए। तभी आप लगातार पूरे कंसंट्रेशन, एकाग्रत होकर अपने काम को कर पाएंगे। सफलता की राह में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ चढ़ना पड़ी रहता है। कहीं मुसीबत आ जाए तो बैठकर, ठहर कर, सोचकर आगे बढ़ना पड़े रहता है। कमजोर होते हैं वे लोग जो संघर्षों का पहाड़ आधा चढ़कर भी वापस पीछे की ओर चल पड़े रहते हैं। ठहरे हुए पानी को देखकर कभी ये मत सोचना कि ये कभी बह नहीं सकता। जब उसका वक्त आता है तो उफान की तरह लगातार आगे की ओर बहते चला जाता है, बहते चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कभी हिम्मत टूटने लगे तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहां आपकी विल पावर आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में होगी। सफलता भले ही देर से मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। बस खुद पर यकीन रखना। बहते हुए पानी से लगातार बहना सीखो और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते रहना सीखो। बहता हुआ पानी चट्टानों से टकराता है। हर संघर्ष करने वाला व्यक्ति एक दिन सफलता को जरूर पाता है। 4. अवॉइड लेजीनेस।
आलस से बचें। आलस्य ये एक पॉइजन जहर की तरह काम करता है। अगर ये इंसान के दिमाग पर चढ़ जाता है तो इंसान अपना सारा काम भूल जाता है और अपने बनाए गोल टारगेट से भटक जाता है। जैसे कि अंग्रेजों ने हम भारतीय लोगों को चाय की आदत लगा दी। अगर चाय हमें न मिले तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। जब चाय हमारे होठों तक पहुंचती है तो हमें कितना सुकून मिलता है। ठीक उसी प्रकार आलस्य भी ऐसे ही काम करता है। जब आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है, जो इंसान को अंदर ही अंदर मारने का काम करता है। किसी भी चीज की अति होना अच्छी बात नहीं होती। इसलिए हमने आलस को स्लो पॉइजन जहर कहा है, क्योंकि ये आलस्य ही है जो इंसान को सफलता के मार्ग से भटकाता है। आपको आलस्य नहीं करना है। आलस्य को कैसे दूर करें? 8 आसान तरीके आलस को हमेशा के लिए करें। दूर आलस्य से बचना है, नहीं तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। आलस्य आपको घेरे उतना। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखिए। आत्म सुधार कीजिए। अपना और सफलता का रास्ता चुनिए, वरना ये आलस्य आपको कभी भी लाइफ में ग्रो कामयाब नहीं होने देगा। आसमान में उड़ना चाहते हो तो पंखों को खोलना होगा। सफलता पाना चाहते हो तो आलस्य को छोड़ना होगा। जब आलस्य बढ़ने लगता है तो काम में मन नहीं लगता है। काम में मन उन्हीं का लगता है जिनमें आलस्य नहीं होता है। 5 अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। व्याकुलता से बचें। जब आपने सोच लिया है कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है और आपको सफलता क्यों चाहिए, आपका यदि वाई क्यू हाउ कैसे पूरी तरह से क्लियर है, तो आपके सफलता के मार्ग पर कई सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएंगे। क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जब भी आप कुछ अच्छा और नया करने की सोचोगे तो आपके रास्ते में कई सारे डिस्ट्रैक्शन, खराब परिस्थिति आपके सामने आती जाएगी, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराएंगी। इस परिस्थिति में आपके वाई और हाउ, ये 2 वर्ड आपको ताकत देंगे, आपका विल पावर बढ़ाएंगे, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएंगे, हर परिस्थिति को फेस करने की ताकत देंगे। और यही सही समय होता है खुद को जानने का, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और गिव अप करके अपना मार्गदर्शन, अपना टारगेट गोल बदल लेता है और फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ DDH देता है। और दूसरी ओर जो इंसान डटकर हर डिस्ट्रैक्शन परिस्थिति से LDDH कर सहकर अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से करता है, वो निखर जाता है और सफलता को पाता है। रास्ते में खड़ी डहा अकेला हूं सफलता मुझे चाहिए, इसलिए अकेला हूं फेस करूंगा। हर डिस्ट्रैक्शन को ख्वाब अपना पूरा करके दिखाऊंगा। संघर्षों का पहाड़ डह चिर के दिखाऊंगा। इतिहास के पन्ने में नाम अपना दर्ज मैं करूंगा। सफलता की लिफ्ट नहीं, सीढ़ियों से चढ़ना मैंने सीखा है। हर डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करना मुझे आता है। सफलता मुझे चाहिए, इसलिए मेहनत करना मैंने सीखा है। इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे सक्सेस, सफलता को आसानी से हासिल किया जा सकता है। कुछ आसान तरीका का इस्तेमाल करके हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें नीचे कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दे। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। ऐसी नई प्रेरणादायक मोटिवेशन स्पीच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए इंस्पायर मोटिवेशन स्पीच, मोरल स्टोरी की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे और आप उसका भरपूर लाभ उठाएं। वर्टिकल बार अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।